हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कालाहांडी ब्लॉग पर स्वागत है। ये देखिए, गुड्डी अभी ये झूठी बना रही है। हम लोग उड़िया में इसे झूठी बोलते हैं। आज 11वीं का सब पूजा पाठ होगा, मतलब मम्मी का 11 नंबर दिन है और आज का तारीख है 2 सितंबर 2021। तो ये 11 नंबर दिन में बेबी के घर के तरफ ही खाना पकता है। उनके घर में शुद्धि अभी तक भी नहीं हुए हैं। और आज भी मेरे हस्बैंड और शिवा भैया और बुल्लू भैया, नौंदो और ये ललिता का पापा, ये लोग सब हेल्प करते हैं। पूरे 9 नंबर दिन से 12वीं तक ये लोग हेल्प करते हैं खाना पकाने के लिए। तो 4 दिन तक पूजा पाठ होता है यहाँ पर। 9, 10, 11, 12 इतना दिन तक खाना जितने भी लोग हैं उनके लिए, सबके लिए पकाया जाता है। और सब लोग सामाजिक लोग ही खाना पका के देते हैं। तो 11वीं नंबर दिन में क्या होता है, एक हवन होता है, उसमें नारियल डाला जाता है और वो नारियल को तोड़ के गाय का शुद्ध घी में डाला जाता है। उसे मंत्र से शोधित करके जितने भी मेरी मम्मी के घर के लोग हैं उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद ही वो लोग पूरा शोधित होंगे और उसके बाद सामाजिक लोगों के साथ बैठ कर वो लोग खाना खा पाएंगे, नहीं तो उनके पानी तक भी हम लोग नहीं छू सकते। तो ये मेरी 2 चाची हैं, सुषमा चाची और मेरी चाची। तो ये दोनों सामग्री सब रेडी कर रहे थे पूजा की। पहले से ही गुड़िया के झूठी डाल दी थी, तो ये लोग बाकी सामान सब रेडी कर रहे थे। और आज की पूजा पाठ में क्या होता है, जो मम्मी को जितना भी है उनकी ज़रूरत की सारी सामान दान में दिया जाता है। उनके लिए साड़ी, वो सुहागन गई है तो सिंदूर, चूड़ी और जितने भी वो यूज करते हैं सब सामान दान में दिया जाता है। उसके बाद कढ़ाई, पतीला और चाय बनाने के लिए सॉसपैन, तावा, ये जितने भी चीज़ें हैं खाना पकाने का, वो सब चीज़ें दान, बाल्टी, ये सब दान किया जाता है। और उसके बाद उनके सोने के लिए एक खटिया दिया जाता है, चारपाई जो बोलते हैं वो दिया जाता है। पिलो एक ठो दिया जाता है, बेडशीट, चादर और जितने भी सामान यूज करते थे सब कुछ दिया जाता है। आज ये सब मेरे भैया लोग दान करेंगे। और भूमि दान भी किया जाता है, स्वर्ण दान भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा। और सब दान किया जाता है। उसके बाद जितने भी घर के लोग होंगे सब लोग मम्मी को जो सब पसंद था उनके घरों से ला के दान करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से जूनागढ़ से लेके गई थी। आप लोगों को तो पता है, पहले के वीडियो में वो सब दिखाई हूँ। यहाँ से मैं कुछ लेके गई थी, वहाँ पर भी कुछ खरीद के दान की थाली में डाल के मैं दान की हूँ। और जूनागढ़ में क्या होता है, लड़की लोग दीप दान देते हैं, लेकिन वहाँ पर लड़की का बेटा देगा दीपदान। और ये देखिए जनेऊ बदल रहे हैं। ये मंत्र पढ़ पढ़ के उनका नाम सब पकड़ के जनेऊ देते हैं। तो ये लोग सब जो 10 दिन पहले जो जनेऊ पहने थे उसे खोल के विसर्जन कर देते हैं और जो ब्राह्मण देते हैं उसे ही पहनते हैं। तो उसके बाद ये अभी हवन किया जाएगा। मैं पूरी वीडियो तो दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अवंतिका थोड़ी थोड़ी ही क्लिप बनाई है और बहुत लंबा हो जाता वीडियो, वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। और अभी ये मेरे छोटे भैया हैं, जनेऊ बदल रहे हैं। और बड़े भैया को तो पहले से ही दिया गया था क्योंकि वो पूजा में बैठने वाले थे, तो उनका जनेऊ पहले से ही बदला गया था। और पूजा में बैठने के टाइम ये जनेऊ जैसे पहन रहे हैं ऐसे नहीं पहनते, उल्टा पहनते हैं। और जिन्हें जनेऊ देते हैं उनका नाम पकड़ के मंत्र से शोधित करके जनेऊ पहनने के लिए दिया जाता है। तो एक एक करके सब लोग आएंगे और जनेऊ पहन पहन के जाएंगे। उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद दान किया जाएगा सब कुछ। और कालाहांडी में भी ऐसा होता है, ये जूनागढ़ में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन सब चीज़ें एक ही दिन में कर देते हैं। ये 4 दिन तक नहीं करते हैं। सब जगह की अलग अलग विधि विधान होता है, अलग अलग नियम होता है। तो जहाँ पर जैसा चलता है वैसा ही करते हैं, लेकिन हमारी खरियार में ऐसा ही होता है।
जो नियम है वही करेंगे। यहाँ शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता, 4 दिन तक ही सब कुछ पूजा पाठ किया जाएगा और 4 नंबर दिन में ही सब कुछ ख़त्म होता है। तो मैं और एक वीडियो भी डालूँगी, तो वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि आप लोगों को तो मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है और नहीं भी है ठीक, फिर भी मैं ये सब वीडियो बनाई हूँ इसीलिए एडिट करके छोड़ रही हूँ। और अभी ये विशाल भैया जनेऊ पहनेंगे। मेरी चारों भाई व्रत हो गए हैं। मेरी 2 जो भाई हैं, बड़े भैया और ये बंटी भैया, इन दोनों का, बड़े भैया 16 साल के थे और ये बंटी भैया 12 साल के थे। उस टाइम इन दोनों का व्रत हो गया था। बहुत छोटे टाइम में पापा ने इन दोनों को व्रत कर दिया था। ये जनेऊ पहनने के लिए एक व्रत किया जाता है, वो भी 3-4 दिन की पूजा पाठ होती है, उन्हें व्रत रखना पड़ता है। और ये ब्राह्मण इन्हें बहुत सारी नियम बताते हैं। जनेऊ पहनने की नियम बहुत सारी है। अगर रात में अगर आप किसी की डेथ हो जाती है और शमशान जाते हो, रात हो जाती है, तो आप उस टाइम जनेऊ नहीं बदल पाएंगे और बिना जनेऊ बदले आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। मतलब अन्न ही आप भोजन नहीं कर पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, उसका ऐसा नियम है। तो सुबह ही आप जनेऊ बदलोगे, उसके बाद आप खाना खा सकते हो। पानी और चाय ये सब चलेगा, लेकिन आप खाना बिल्कुल नहीं खा पाओगे, ऐसा नियम है। और जनेऊ को बहुत लंबा भी नहीं रखा जाता है, बहुत छोटा भी नहीं रखा जाता है और बहुत सारी नियम है। मैं वो सब आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी अभी। जिन लोगों के घर में ये सब विधि विधान है उन्हें तो पता है बहुत अच्छी तरह से। और हमारी क्षत्रिय लोग 9 कर्म से व्रत होते हैं और ब्राह्मण लोग 10 कर्म से व्रत होते हैं। बस हमें एक ब्रह्म ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, बाकी सब दिया जाता है। 9 कर्मों का सब पूजा पाठ करके एक ही कर्म जो है ब्रह्म ज्ञान, वो नहीं दिया जाता है। तो उससे देने से वो ब्राह्मण लोगों को वो दिया जाता है, इसीलिए वो लोग पूजा पाठ भी कर सकते हैं और बाकी लोगों को ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। मुझे उतना ही जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ और ये सब बातें मुझे पापा ही बताते हैं। मैं जब भी खरियार जाती हूँ कुछ ना कुछ वो बताते रहते हैं और इसके पापा को तो कोई बताने वाले भी यहाँ पर नहीं है, तो पापा जनेऊ बदलने की विधि विधान बहुत बताते रहते हैं जब भी जाने से। तो इस बार भी गए थे तो पापा इन्हें बता रहे थे कि रात के टाइम अगर किसी के घर डेथ हो जाती है और आप शमशान जाते हो तो कभी भी जनेऊ रात के टाइम नहीं बदलना। सूर्यास्त होने के बाद जनेऊ नहीं बदला जाता और चाय पी के ही रहना पड़ेगा। आप चावल ये खाना वाना नहीं खा सकते हो बोल के ये बार अभी जो गए थे तो बता रहे थे। अगले बार गए थे तो एक और चीज़ बताए थे हम लोगों को, 4 बार साल में आप जो हो या ना हो, आप 4 बार साल में जनेऊ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उनको पता होगा क्या क्या है, तो पता नहीं मुझे उतना। तो 4 बार बदलना बहुत ज़रूरी है बोल रहे थे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और छोटी छोटी बातों में मेरे पापा ब्राह्मण को कल करके सब कुछ पूछते रहते हैं। उनका एक फ्रेंड है तो वो राज ज्योतिष है, हमारी राजा घर में उनको बहुत माना जाता है खरियार का, तो उनके पास ही जाते हैं पापा ज़्यादातर और सारी बातें उनसे पूछ के ही आते हैं। और एक ब्राह्मण थे हमारी मोहल्ले में ही, उनका डेथ हो गया है, वो बहुत सारी चीज़ें पापा को बताए हैं, तो उनके बारे में भी पापा बोल रहे थे। तो जब थे वो बता रहे थे। अभी मैं मेरा फ्रेंड को फ़ोन करके पूछता हूँ तो वो भी बता देता है, ऐसे बोल रहे थे। और पापा बिना पूछे कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत मानते हैं पापा विधि विधान को। और पापा तो बाहर खाना भी नहीं खाते हैं ज़्यादातर, वो सब देख के ही खाते हैं। तो उसके बाद ये देखिए अभी जो एक हाथ में गुड्डी जो धान को ऐसे कूट रही थी, वो जो लेफ्ट हैंड में, उसे ही ये चावल बनाया गया है, ग्राइंडिंग फिर से कर दिए और ये भैया बना रहे हैं। अभी उसमें क्या करेंगे मुझे पता नहीं। ये सब हो गया, अभी हवन ये सब हो गया है और अभी ये भूमि दान कर रहे हैं, गोदान करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, अन्नदान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे और जितने भी बर्तन हैं सब कुछ के दान करेंगे। बहुत सारी दान होती है, तो बहुत सारी क्लिप में कट कर दी हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो इसीलिए कट कर दी हूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग
सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हो शेयर कर देना अपने अपने व्हाट्सएप पर, ताकि आप लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ। मेरी सब्सक्राइबर थोड़ी सी कम है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों के बिना सपोर्ट के मैं सब्सक्राइब नहीं बढ़ा पाऊँगी। इसलिए जिन लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद है प्लीज़ आप लोगों के व्हाट्सएप में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने के लिए सबको बोलना। और ये देखिए मेरे बेटा अभी दीपदान कर रहा है, और ये दीपदान करने से पितरों को उजाला मिलता है बोलते हैं। तो जूनागढ़ में बेटी लोग दीपदान करते हैं, लेकिन खरियार में ऐसा नहीं है, बेटी के बेटा ही दीपदान कर पाएगा। और अभी आकाश कॉलेज गया था, उसका एग्ज़ाम था तो वो अभी तक नहीं आ पाया था, तो बाबू को पहले दीपदान करने के लिए बोल देते हैं, उसके बाद आभास करता है, लास्ट में आकाश आके दीपदान करता है। वो बहुत जल्दी जल्दी में चला आता है, उसे कॉल किया जाता है अभी तो दीपदान करेगा तो जैसे करके भी आ बोलते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में आके दीपदान करता है। उसके बाद हम लोग सब मिलके एक एक करके अभी दान करेंगे। और हवन का मैं वीडियो अभी नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को, और सबके कास्ट में ऐसा नहीं होता है, सबके अलग अलग होता है। नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट भी आया था हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते हैं बोल के, तो सबके कास्ट में अलग अलग ही पूजा पाठ होती है, तो जिनके कास्ट में जो होती है उनके लिए वो ही बड़ा है। और ये मेरे पापा अभी मम्मी को दान कर रहे हैं, और पापा दान करने के बाद बाकी सब लोग एक एक करके दान करेंगे। दोनों भैया तो मिलके सब कुछ दान कर चुके हैं, अभी पापा ये अन्नदान और वस्त्र दान कर रहे हैं मम्मी के लिए। और पहले से ही मम्मी के लिए 2 साड़ी लाया गया था, वो सब भैया लोगों ने ही दान कर दिए हैं। ये सुषमा चाची दान कर रहे हैं अभी, और उसके बाद ये जो उनकी माँ की बुआ हैं वो दान कर रहे हैं, और बेबी और आभास अभी दीप दान करेंगे। बेबी अन्नदान करेगी और आभास दीप दान करेगा, और ये मैं और उसके पापा ये सब अन्नदान अभी करेंगे। और मैं आज मम्मी के लिए साड़ी दान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मातृनवमी एक ठो आता है, तो बेटी लोगों उसमें उनके माँ लोगों के लिए सब कुछ दान करते हैं। और ये सब मेरी माँ ही मुझे बताए थे, क्योंकि उनके माँ वो जब 3 साल के थे मेरी माँ, उस टाइम उनके माँ की डेथ हो जाती है। तो माँ जब से शादी करके आए हैं उनके माँ के लिए वो मातृनवमी में ही दान करते थे। और मरने से पहले मैं शादी जब नहीं की थी उस टाइम वो बोलते थे कि तू भी अपनी ससुराल जाने के बाद, मेरी डेथ हो जाने के बाद मातृनवमी में मेरे लिए कुछ ना कुछ दान करना, ऐसे बोलते थे। तो मुझे वो याद है, इसीलिए मैं मम्मी को मातृनवमी में ही कुछ दान करूँगी ऐसा सोची हूँ। ये दान मैं अन्नदान ही कर रही हूँ, वस्त्र दान बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो ब्राह्मण बोलते हैं तू उनका लड़की है और वस्त्र दान क्यों नहीं की बोली, तो मैं उन्हें मातृनवमी में मैं माँ के लिए दान करूँगी बोल देती हूँ। आज तो वैसे भी भैया लोगों दान कर लिए हैं, वस्त्र दान किए हैं। और ये वीडियो आज को हो गया है 4-5 दिन, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मम्मी की बहुत याद आ रही है वैसे भी। और अभी नुआखाई का बहुत सारी काम होगा घर में, हम लोग कुछ साफ़ सफाई भी नहीं किए हैं मेरी तबीयत की वजह से। और ये मैं और मेरी हस्बैंड दोनों मिलके अभी दान करेंगे। बाबू तो पहले दान कर चुका है, और बड़ी दीदी वहाँ पर खड़ी है दान पकड़ के, वो भी अभी दान करेगा और करेगी। सॉरी, मेरी तबीयत की वजह से मैं वीडियो एडिट करके नहीं छोड़ पा रही हूँ। और इसके बाद हमारे घर में नुआखाई है 2 दिन के बाद, तो वहाँ का वीडियो हो पाएगा तो बनाऊँगी, तो मैं छोड़ूँगी, नहीं तो मैं नहीं भी छोड़ सकती हूँ, गारंटी नहीं है उसका, क्योंकि मन भी ठीक नहीं है। मैं 2 दिन पहले राजमोटेर भी गई थी, और वहाँ की भी वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर वीडियो बनाना। और ये देखिए चाची अभी दान कर चुकी है, और ये अवंतिका दान कर रही है। राजमोटेर हम लोग इसलिए गए थे, मेरी 2-3 नंबर वाली दीदी की ससुर की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर भी दशा था, तो गए थे हम लोग उस दिन। तो वहाँ की वीडियो में कुछ भी नहीं बनाई हूँ, अच्छी नहीं लग रही थी। 2-3 दिन हुआ ठीक नहीं है, मन भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी को बहुत याद करती हूँ मैं, रोज़ याद करती हूँ मम्मी को, और सुबह उठ के मैं उनका ही फ़ोटो देखती हूँ, और वीडियो जो छोड़ी हूँ यूट्यूब में वो सब मैं देखती हूँ। सब लोग डरते हैं देखने के लिए, लेकिन मैं सोने के टाइम भी उनका वीडियो देख के ही सोती हूँ।
और ये लधवा चाचा अभी दान कर रहे थे। उसके बाद एक एक करके सब लोग आते हैं। मैं थोड़ी सी क्लिप यहाँ से डिलीट हो गया है। पूजा, पायल, प्रकाश ये सब भी दान करते हैं। वो सब ये राजा और गुड्डी अभी दान कर रहे हैं। विशाल भी भैया भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। सुरुकुनी मासी और मेरी बुआ भी अभी दान करेंगे। बहुत सारे लोग दान करते हैं। तो दान का क्लिप कितना मैं डालूँगी सोची, और बहुत सारी क्लिप डिलीट भी हो गई है, तो वो सब मैं नहीं डाली हूँ। और आप लोगों को भी दान किया हुआ देख देख के बोर हो जाओगे। ये ललिता की माँ है, मेरी 1 नंबर वाली बुआ है। ये भी अभी दान कर रही हैं। बाकी सब बुआ तो उनके घर में बहुत सारी काम थे तो लोग चले गए। और उसके बाद ये देखिए और एक टोन पूजा पाठ होगा। ये पूजा लास्ट पूजा है। इसके बाद ब्राह्मण जी को चारपाई में लेटा जाएगा। वहाँ पर उनको थोड़ी सी पैर घिसा जाएगा। ये सब बाकी होगा। और ये शुद्धि कर रहे हैं इन दोनों भाई को। बाद में घर के चारों तरफ ये शुद्धि कर देते हैं। और जो पानी शुद्धि किया हुआ देते हैं वो बाकी सब चाची लोगों ने उनके घर ले जाके उसे चारों तरफ ऐसे शुद्धि करते हैं घर को। बहुत सारी नियम है। मैं सारे नियम तो नहीं जानती हूँ, जितना पापा बताते हैं वो ही जान चुके हैं। और यहाँ पर जूनागढ़ पे क्या हुआ कि मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे नियम मुझे पता चला ऐसे करते हैं बोल के। तो ये देखिए ये चारपाई अभी बिछाएंगे और इन्हें ब्राह्मण को यहाँ पर सुलाया जाएगा और चाय भी पीने के लिए दिया जाएगा। तो मानना है कि ऐसे करने से वो मम्मी को ये सब मिलेगा, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो ये दोनों भाई मिलके यहाँ पर बिछा रहे हैं। ये मरने के बाद ऐसा सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मरने से पहले भी हम चारों भाई बहन जितना हो सका हम लोग उतना किए हैं। सबसे ज़्यादा तो ये मेरे छोटे भैया जो बंटी भैया हैं उन्होंने ही किया है। हम लोग लास्ट टाइम में किए हैं, मैं तो नहीं की हूँ उतना। मम्मी मेरी सेवा बहुत सारी किए हैं। और रजनी दीदी जो है मेरी रजनी आपा, वो तो बहुत दिनों से है मम्मी की कपड़ा धुलती है, घर के सारे काम करती थी और मम्मी की बहुत सेवा वो भी की है। लास्ट टाइम में वो पूरा नर्वस हो जाके मम्मी के पास नहीं जा पाती है, वो देख ही नहीं पाती है मम्मी की हालत। अभी भी वो यूट्यूब में जो वीडियो छोड़ी वो देखने की साहस अभी तक भी नहीं कर रही है। वो मम्मी को याद बहुत कर रही है और रो भी पड़ती है, इसीलिए वो नहीं देखती है। लास्ट टाइम में बड़े भैया भी बहुत सेवा की है मम्मी की, और मैं अवंतिका भी मम्मी की सेवा की है, गुड्डी, सब लोग। तो आप लोगों को तो वीडियो देख के ही पता चल गया है। बहुत सारे वीडियो में छोड़ी हूँ जिसमें बहुत सारे लोग मम्मी के लास्ट टाइम में आके बहुत सेवा किए हैं। मेरी चाची, गुड्डी और बड़े भैया, मेरे छोटे भैया, पापा भी बहुत सेवा किए हैं मम्मी की। पहले से ही मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ती थी तो पापा बहुत सेवा किए हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी कभी पापा की सेवा की है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पापा ही बहुत सेवा किए हैं। और दादी के टाइम में भी पापा बहुत सेवा किए हैं दादी के। और ये देखिए दोनों भैया ऐसे गोड़ घिस रहे थे। ब्राह्मण उन्हें मंत्र से आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सबके घर में ऐसा नियम होता है, सब लोग ऐसा ही करते हैं। और गोदान भी किया जाता है, लेकिन अभी गाय नहीं मिला तो गोबर को दान करके उसमें थोड़ी सी पैसा दान कर देने से भी चलता है बोले। और ये दोनों अभी आए थे गुड्डी और राजा मिलके। और ये देखिए घर को शोधित कर रहे हैं अभी ब्राह्मण। चारों तरफ ये पानी ऐसे छिड़केंगे। ऐसा छिड़कने के बाद ये शोधित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज भी वीडियो इतना में ही एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। 12वीं की वीडियो कल दिखाऊंगी।